कश्मीर घाटी के दुर्गमुल्ला के दूर दराज के इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के प्रयास से सेना ने उड़ान स्कूल दुर्गमुल्ला में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। चिकित्सा शिविर में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित 300 से अधिक लोगों ने शिरकत की। सेना के डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परामर्श और मुफ्त दवाइयां दी गयी। चिकित्सा शिविर का बड़ा उद्देश्य स्थानीय आबादी को अपनी बीमारियों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा प्रदान करना था। जिला पुंछ में भारतीय सेना की तरफ से एक फोटो कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें पुंछ के युवाओं द्वारा अपनी फोटोज की प्रदर्शनी लगाई गई। पुंछ लिंक अप डे के संबंध में नाटो ऑडिटोरियम में ये फोटो प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस फोटो प्रतियोगिता में पुंछ की प्राकृतिक सुंदरता, देश में आबादी की दुर्दशा, दर्शनीय स्थलों को दर्शाया गया है। वहीं इसका निर्णय 22 नवंबर को आएगा व मुख्य अतिथि द्वारा पहले 3 कंटेस्टेंट को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सुरक्षा गार्डों ने बैंक प्रबंधन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि कश्मीर से प्राइवेट कंपनी को वापस बुलाया जाए। वहीं उन्होंने प्रदर्शन के दौरान वेतन में वृद्धि की भी मांग रखी। व्यापार जगत के दिग्गज नेता वाईवी शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वाईवी शर्मा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से व्यापार जगत के एक बड़े तबके का भाजपा से जुड़ना तय है। 30 सालों से व्यापार जगत की सेवा कर रहे वाईवी शर्मा इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। त्रिकुटा नगर भाजपा पार्टी मुख्यालय में वाईवी शर्मा अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अलावा व्यापार जगत के जाने माने चेहरे मौजूद थे। जम्मू शहर में डेंगू ने आतंक मचा रखा है। नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर भर में जगह जगह कूड़े के ढेर से डेंगू संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाके डेंगू की चपेट में है। आलम यह है कि जम्मू में 720 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। नगर निगम जम्मू में के अधीन आने वाले 75 वार्डों के लिए निगम के पास सिर्फ 5 फॉगिंग मशीनें हैं। बाकी की मशीनें नगर निगम के स्टोर में धूल फांक रही है। ऐसे में डेंगू से लड़ाई जीत पाना असंभव है। अफगानिस्तान की स्थिति को सुधारने को लेकर एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में रूस और ईरान सहित 7 देशों ने भाग लिया। इन 7 देशों में रूस और ईरान के अलावा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल थे। सभी देशों के सुरक्षा अधिकारी भारत के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए और अफगानिस्तान को मदद के लिए हामी भरी। इस मीटिंग में ये तय करने पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान कट्टरपंथ और उग्रवाद से मुक्त रहे और कभी भी वैश्विक आतंकवाद का स्रोत नहीं बन पाए। इसके अलावा अफगान समाज में सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक समान मानवीय मदद मिलने को लेकर भी सहमत। भारत की पहल पर आयोजित इस बैठक में पाकिस्तान और चीन को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। सर्दियों की तैयारियों के एक भाग के रूप में विशेष रूप से बर्फ हटाने के संबंध में जिला प्रशासन श्रीनगर ने बुधवार सुबह विभिन्न मशीनों के उचित कामकाज की जांच करने के लिए एक प्रशिक्षण अभियान चलाने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। डीसी श्रीनगर द्वारा 6 नवंबर को डीसी कार्यालय परिसर की बैठक हॉल में सर्दियों की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में पारित निर्देशों के मद्देनजर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं डीसी ने कहा कि सभी ग्राउंड स्टाफ को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है और निर्देश दिया गया है कि सभी आवश्यक स्नो क्लियरेंस मशीनों को स्टैंड बाई मोड पर रखा जाए ताकि बर्फबारी के दिन उन्हें तुरंत काम में लाया जा सके। जम्मू कश्मीर में पुलिस विभाग में होने वाली भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया है कि सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती में उम्मीदवारों के लिए आयु छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही पदों की संख्या 800 से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है।
जम्मू में नहाय खाए के साथ शुरू हुआ सूर्य आराधना के छठ का महापर्व। बुधवार को छठ का मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें व्रती अस्तांचलगामी यानी डूबते सूर्य को उन्होंने अर्घ्य दिया। जम्मू शहर के विक्रम चौक, बड़ी ब्राह्मणा, सांभा और कठवा में नदी व नहरों के किनारे बड़ी संख्या में व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद 36 घंटे के निर्जल उपवास शुरू होने के बाद आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का समापन हो गया।